इंक्रोचमेंट एक्टिविटी डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं। अभी आज हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे, आज मैं हाई कोर्ट में एक हेयरिंग में था, तो उन्होंने ऑर्डर्स किए चीफ जस्टिस साहब ने कि आप जितनी भी ये जो आपके फुटपाथ पे हुई हुई है इंक्रोचमेंट को रिमूव करें। हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं, काफ़ी सारी इंक्रोचमेंट्स हमने रिमूव किया है। बाकी ये जॉइंट रोड पे रेडी वालों को आपने देखा होगा कि अभी हमने इनको रिमूव करके एक जगह इनके लिए जॉइंट रोड के ऊपर खाली जगह थी रेलवे की, वो हमने इनको अलॉट करके दिया है कि, और हमने कहा कि इधर आप लगाएं। तो कोई 300 से 400 रेडियाँ जो जॉइंट रोड पे चलती थी वो सारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। अभी भी कुछ थोड़ा सा वर्कलोड है, कुछ रेडियाँ हैं, उनको हमने लास्ट वार्निंग्स दी हैं, उनको हम अरेस्ट करके बंद करेंगे और रेडियाँ उनकी कन्फिस्केट करेंगे। इसी तरह जो हमारा मटन मार्केट है वहाँ पे भी हमने यही वाला मॉडल लिया है। जो हमारी मस्जिद रोड है उधर जितनी रेडियाँ थी बादाम रोड पे, वो सारी हमने वहाँ पे शिफ्ट की हैं। जितनी जगह अवेलेबल थी वो सारी वहाँ पे सेटल डाउन कर रहे हैं। तो इससे एक तो ट्रैफिक थोड़ी सी बेहतर होगी। बाकी इंक्रोचमेंट्स के लिए सारों को नोटिस हुए हुए हैं। इसकी इन्फोर्समेंट थोड़ी सी डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। टास्किंग काफ़ी सारी और भी चल रही होती है। तो हमारा फोकस ये है कि एमसीक्यू के साथ मिल के, इसमें एमसीक्यू जो है वो मेन पार्टनर है और लीडिंग रोल भी उन्हीं का ही है, तो हम उनको असिस्ट कर रहे हैं और जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हम जो है वो ख़त्म करेंगे। इसमें कमिश्नर हमजा शफकात साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है और उनकी सपोर्ट में हम अवेलेबल है। और जहाँ जहाँ पे भी इश्यूज़ होते हैं हम एसीज़ को उनकी टीम्स के साथ भेजते हैं कि आप ये इंक्रोचमेंट्स रिमूव करें, और इंशाल्लाह ये ईद के बाद ये और इंक्रीज़ होगी हमारी कैंपेन जो। अच्छा, रमज़ान के लिए हमने काफ़ी एक्सटेंसिव जो है वो प्लान बनाया। हमारे 8 मजिस्ट्रेट्स हैं, 4 एसीज़ हैं जो डेली बेसिस के ऊपर प्राइस चेकिंग कर रहे थे। उसमें हमारे 3 मेजर कंप्लेंट्स थी। उसमें मीट शॉप्स थी, उसमें जो है आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, और आपके दूध दही और चिकन की शॉप्स हैं। तो अगर मैं आपको आज तक की समरी बताऊं तो 11,500 शॉप्स टोटल हमारे मजिस्ट्रेट्स की तरफ से सिर्फ रमज़ान के महीने में आज तक चेक की गई हैं, जिसके अंदर से हमने 525 शॉप्स को सील किया है। कोई अराउंड 9,50,000 का हम फ़ाइन कर चुके हैं तमाम शॉप्स को। उसके अलावा जो लोग हमने अरेस्ट किए हैं, जो लोग हमने सिर्फ स्पेसिफ़िकली इस कैंपेन में अरेस्ट किए हैं, दे आर 2079 पीपल। ये इसमें से जो मेजर चंक है वो आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल और आपकी मीट शॉप्स का है। हमने इतने बंदे अरेस्ट किए हैं। और उसके बाद जो हमारी जो लोग हमने सील किए हैं शॉप्स, वो कोई अराउंड 398 शॉप्स बनती हैं। तो इतने बड़े मैसिव लेवल पे ये ऑपरेशन हुआ है, लोगों को हमने जेल भी भेजा है। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आई। हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, एसीज़ के मोबाइल नंबर्स लोगों के पास हैं। इनिशली हमें डेली बेसिस पे 30 to 40 कंप्लेंट्स आ रही थी फर्स्ट रमज़ान से, जो आहिस्ता आहिस्ता 3rd 4th रमज़ान तक 5-10 पे हो गई, और अभी इन दी एंड आफ्टर 10th रमज़ान वो बड़ी मिनिमम 2-3 कंप्लेंट्स थी जिनके ऊपर हम एक्शन करते थे। उसके बाद हमने रमज़ान में एक सस्ता बाज़ार लगाया विदाउट दी सब्सिडी ऑफ द गवर्नमेंट। वो हमने जो जितनी भी हमारी एसोसिएशन है उनके साथ मिल के ये लगाया। तो जो हमारे नोटिफाइड रेट्स हैं उनसे भी कम रेट्स पे रमज़ान के अंदर ये सस्ता बाज़ार पे वो चीज़ें अवेलेबल थी, जिसके अंदर एक ही जगह पे आपको मीट एंड वेजिटेबल भी मिल रहा था, चिकन भी मिल रही थी, आपको फ्लोर भी था, आपको शुगर भी मिल रहा था। ये जो आपके दूसरे आइटम है यूटिलिटी स्टोर आइटम्स, जिसके अंदर आपके जो भी हमारे नोटिफाइड आइटम है, दाल हो गई, आपके चावल हो गए, रूह अफ़ज़ा हो गया, बेसन, ये सारे आइटम्स भी वहाँ पे हमारे नोटिफाइड रेट से कम पे अवेलेबल थे। फ्रूट एंड वेजिटेबल जो थी वो भी मार्केट प्राइस से कम पे अवेलेबल थी। दूध और दही भी इवन वहाँ पे अवेलेबल था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने मेक श्योर किया कि वहाँ पे अवेलेबल हो, और एक्सटेंसिव प्राइस चेकिंग की, जिससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। इंशाल्लाह बिल्कुल इसको रमज़ान के बाद भी जारी रखेंगे। अवाम का रद्द-ए-अमल अच्छा जो मुझे फ़ीडबैक मिला, एक और हमने कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे एसीज़ ने और मजिस्ट्रेट ने स्टार्ट किया, दैट इज़ ऑन स्पॉट रिलीफ। आप हमारे एसीज़ एक दुकान पे चले जाते थे, मीट शॉप पे, और हम अनाउंसमेंट करते थे कि गवर्नमेंट रेट के ऊपर चीज़ें अवेलेबल आ जाएँ। जब तक उसका मीट ख़त्म नहीं होता था या जब तक लास्ट कस्टमर नहीं जाता था, वहाँ पे मौजूद रहते थे। इसी तरह फिर जब वहाँ से वो ख़त्म होता था तो फिर वो नेक्स्ट शॉप पे चले जाते थे। तो इस तरह बड़ी बड़ी मेजर शॉप्स जिनकी काफ़ी बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स हमें आती थी, उनको हम फ़ाइन करने के बजाय हमारा ये मॉडल था कि हम लोगों को रिलीफ दें। जो फ़ाइन गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा होना है वो लोगों को रिलीफ मिले, कि लोगों को कम पैसे देने पड़ें। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने ऑन स्पॉट हमें जो है वो ये चीज़ें ख़रीदी और हमें अप्रिशिएट भी किया। तो डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूं एक एसी की और एक बंदे की, तो उसके पास उसने कोई अराउंड 30 to 40 लोगों को रिलीफ दिया होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, हमारे 12 एसीज़ और मजिस्ट्रेट्स हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 12,
तो ये 360 लोगों को आपने एक दिन में रिलीफ दिया। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 30 करूँ तो आपको पता चल जाएगा रमज़ान में हमने कितने लोगों को रिलीफ दिया। तो ये कुछ लोग उसमें आपको पता है हर जगह तनकीद तो होती है, कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही तनकीद होता है, बट हम अपनी लिमिटेड कैपेसिटी और लिमिटेड रिसोर्स के अंदर जो कर सकते थे वो हमने लोगों के लिए किया और लोगों को उस पर अप्रिशिएट लोगों ने किया भी है हमें। जी, अभी आपने देखा कि हमारे 3-4 प्लान्स हैं कोयटा की इम्प्रूवमेंट के लिए। हमने ट्रैफ़िक को बेहतर करना है, ट्रैफ़िक कंजेशन को कम करना है, उसके ऊपर हम ट्रैफ़िक के साथ काम कर रहे हैं। ये रेडियो को कम करना है, जो रोड्स हैं जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उनको ख़त्म करना है। उसके बाद जो हमारी रोड्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, जैसे आपने देखा अब सब्ज़ल रोड पूरी तरह से फंक्शनल है। ये हमारा प्लान था। लिंक बादीनी रोड, जितनी भी हमारी मेजर QDB प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी कंप्लीशन हमारा टारगेट है। तो ये सारे टारगेट्स हम इंशाल्लाह हमने प्लान किया कि हम इनको अचीव करेंगे और कोयटा को बेहतर से बेहतर जो है वो करेंगे इंशाल्लाह।